एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का। नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा चलाए जा रहे जन चेतना कार्यक्रम में मैं राजेश्वरी सूर्यवंशी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा की तरफ से आप मन के बहुत बहुत स्वागत करत हूँ। संगवारी हो, आप मन सोचत हो ये जन चेतना कार्यक्रम है का और एला काबर चलाए जाथे। इस संबंध में मैं आप मन ला ये बताना चाहत हूँ कि जन चेतना कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा जन चेतना पर चलाए जा रहे अभियान है। आप मन ये जानत हो कि आज हमारे देश में कोरोना महामारी फैल गए हावे। ऐसे में ये संभव नहीं है कि हमन आप मन के बीच में आकर आप मन ला कानून के बारे में बता सकन, लेकिन ये भी सही नहीं है कि आप मन महामारी के कारण कानूनी साक्षरता से दूरिया रहो। यही खातिर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा जन चेतना कार्यक्रम में हमन ला यह जवाबदारी दे गे है कि हमन वीडियो के जरिए आप मन तक विभिन्न कानूनी विषय ला पहुँचा सकन। जन चेतना कार्यक्रम के ये चरण में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर व्यवहारिक कानूनी साक्षरता श्रृंखला चलात है, जेमें व्यवहारिक जीवन के विभिन्न परिस्थिति में इस्तेमाल होने वाले कानून के बारे में जानकारी दिए जही। यही श्रृंखला में हमन आज बात करबो वह परिस्थिति जब बाल बच्चा मन अपन वृद्ध माता पिता ला घर से निकाल देथे तब वृद्ध माता पिता मन का कर सकत हैं। सोच के देखो, जिन माता पिता मन अपन पूरा जवानी अपन लइका के भविष्य ब मेहनत करके न्यौछावर कर देथे, वही लइका मन बड़े होके अपन स्वार्थ के खातिर, पैसा के लालच में या फिर अपन सुख सुविधा के खातिर वही माँ बाप मन ला दर बदर के ठोकर खाए ब या तो रोड में छोड़ देथे या वृद्धाश्रम में छोड़ देथे। ऐसे माँ बाप जे मन ला ओकर लइका मन घर से निकालते हैं, उकर मन ब कानून में 3 प्रकार के प्रावधान हैं। या तो ओ मन अपन लइका मन से भरण पोषण मांग सकत है, या तो ओ मन वो संपत्ति से अपन लइका मन ला ही बेदखल कर सकत है, या ऐसे लइका जे मन माँ बाप ला हमेशा हमेशा ब छोड़ दे है, उकर मन के संबंध में माँ बाप मन थाना में रिपोर्ट दर्ज करा सकत हैं। जे उपचार के बारे में मैं अभी बताए हूँ, ये सब उपचार के उल्लेख एक कानून में किए गए हैं। ये कानून है माता पिता और वरिष्ठ नागरिक मन के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007। ये कानून की खासियत ये है कि ये कानून विशेष रूप से वृद्ध माता पिता और वरिष्ठ जनबा बनाए गए हैं। एकर अलावा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में भी माता पिता मन के भरण पोषण के कानून के प्रावधान करे गए हावे। अब प्रश्न ये है कि वृद्ध माता पिता अपन साथ हो रहे अत्याचार के स्थिति में का कर सकत है। कानूनी प्रावधान ये है, सबसे पहली या तो वो माता पिता जिकर साथ अत्याचार होए है वो मन एक ट्रिब्यूनल जेला कथे हिंदी में अधिकरण, वहाँ जाकर के आवेदन पेश कर सकते हैं भरण पोषण के संबंध में। ये ट्रिब्यूनल के जो हेड है वो उपखंड अधिकारी होते, जेला हमन एसडीओ के नाम से भी जानथन। ट्रिब्यूनल के अलावा घर से निकाले गए माता पिता मन धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में या कुटुंब न्यायालय में भरण पोषण के आवेदन पेश कर सकत है। एकर अलावा यदि माता पिता के साथ में किसी भी प्रकार के मारपीट होइस हावे तो ओ मन अपन निकटतम थाना में भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकत हैं। एकर अलावा यदि कोई भी माता पिता जे मन ला हमेशा हमेशा ब ओकर लइका मन छोड़ दे हावे, ओ मन माता पिता और वरिष्ठ जन के कल्याण और भरण पोषण अधिनियम 2007 के धारा 24 के अंतर्गत अपन क्षेत्र के पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करा सकत हैं। आवेदन लाए के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि वृद्ध माता पिता मन अपन कौन लइका के विरुद्ध ये आवेदन पेश कर सकत हैं। तो मैं ये बताना चाहत हूँ कि वृद्ध माता पिता मन अपन सगा बेटा या बेटी या अपन गोद लिए हुए बेटा या बेटी या अपन सौतेला बेटा बेटी के विरुद्ध ये आवेदन ला सकत है। एकर अलावा यदि कोई भी दादा दादी या नाना नानी है, ओ मन अपन पोता पोती या नाती नतौन के विरुद्ध भी ये आवेदन ला सकत हैं। ये अधिनियम में एक मुख्य बात ये भी है कि वृद्ध माता पिता मन अपन जे बेटा बेटी मन के विरुद्ध में केस लाही या आवेदन लाही, ओ मन
अवयस्क नहीं होना चाहिए। माता पिता मन केवल वयस्क बेटा बेटी या नाती और पोता मन के विरुद्ध में ये केस ला सकत है। हमारे देश के उच्चतम न्यायालय एक मामला डॉक्टर श्रीमती विजय मनोहर अरबट विरुद्ध काशीराव राजा राम में माननीय उच्चतम न्यायालय यह मत दे है कि माता पिता के भरण पोषण के दायित्व न सिर्फ पुत्र मन के बल्कि विवाहिता पुत्री मन के भी होते। जो भरण पोषण के आवेदन एसडीओ कन अर्थात भरण पोषण ट्रिब्यूनल में दिए जाते ओकर संबंध में एसडीओ के कर्तव्य बनते कि वह ऐसे आवेदन ला जतका जल्दी हो सके निपटारा करे। आवेदन के निपटारा के रूप में एसडीओ पीड़ित माता पिता व प्रति माह 10,000 रुपये तक के भरण पोषण के आदेश कर सकत है। ऐसे आवेदन में वृद्ध माता पिता बिना वकील के स्वयं सुनवाई कर सकत है या अपन केस के सुनवाई भरण पोषण अधिकारी के माध्यम से भी कर सकत हैं। और ऐसे आवेदन में जब एसडीओ भरण पोषण के आदेश करही तब दोषी लइका मन ला भरण पोषण के राशि अपन माता पिता ला देना ही पड़ही। नहीं दे के स्थिति में एसडीओ भरण पोषण के राशि ला दोषी बेटा बेटी मन से वसूल सकत है और या तो फिर प्रत्येक माह के बकाया राशि पर माह के हिसाब से 1 माह के कारावास के दंड भी दे सकत हैं। यदि एसडीओ के आदेश से वृद्ध माता पिता खुश नहीं है तो ओ मन आदेश के विरुद्ध कलेक्टर करना अपील भी कर सकत हैं। भरण के संबंध में पीड़ित माता पिता मन कुटुंब न्यायालय और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में भी आवेदन लगा सकत हैं। ये आवेदन में जब न्यायालय भरण पोषण के आदेश दी त दोषी बेटा बेटी मन ला भरण पोषण अपन माता पिता मन ला दे बर पड़ही। एमे भी भरण पोषण के राशि दोषी बेटा बेटी द्वारा नहीं दे की स्थिति में भरण पोषण के राशि ला वसूला जा सकत है और सजा के भी प्रावधान है। एकर अलावा यदि अधिनियम में कोई लइका मन अपन माँ बाप ला हमेशा हमेशा बर घर से निकाल दी तो ऐसा माँ बाप मन माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के धारा 24 के अंतर्गत थाना में एफआईआर भी दर्ज करा सकत हैं। ये अपराध में दोषी लइका मन ला 3 माह के कारावास या 5,000 रुपये दंड भी हो सकत है। एकर अलावा यदि कोई भी दोषी बेटा बेटी मन अपन माँ बाप ला शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी ऐसे बेटा बेटी मन के विरुद्ध में थाना में एफआईआर दर्ज कराए जा सकत हैं। अब ये कानून के संबंध में कुछ स्वाभाविक प्रश्न हमारे मन में आते, जैसे भरण पोषण के आवेदन के साथ में किस प्रकार के कागजात और गवाही वृद्ध माता पिता मन दे सकत है और ऐसे अधिनियम के अपराध का राजीनामा योग्य है, जमानती है और केस के चलते समय पीड़ित ला कौन कौन से दिक्कत आ सकत है और ऐसे दिक्कत के समाधान का हो सकत है। ये संबंध में ये बताना जरूरी है कि ये अधिनियम में माता पिता ला जो छोड़ दे के अपराध है वो संबंध में कोई राजीनामा नहीं हो सके, लेकिन भरण पोषण के आवेदन जब एसडीओ ऑफिस में लगाए जही तब वो आवेदन में सुलहकर्ता अधिकारी के माध्यम से आवेदन पेश होए के समय सुलह हो सकत है। ये अधिनियम के सब अपराध मन ला जमानती बनाए गए हैं और केस ला हैंडल करते समय ज़्यादातर व्यवहारिक रूप से ये देखे में आते कि बड़े बुजुर्ग मन पेशी तारीख में बार बार उपस्थित होए ब परेशानी महसूस करते हैं। ये संबंध में ये प्रावधान है कि जे भी माता पिता मन भरण पोषण के आवेदन करते वो मन बार बार उपस्थित होए में यदि परेशानी महसूस करत हैं तो कोई भी औला अपन प्रतिनिधि के रूप में आवेदन के संचालन करा सकत है या कोई एनजीओ के माध्यम से केस लड़ सकत है। एकर अलावा भरण पोषण के आवेदन के साथ वृद्ध माता पिता मन अपन पहचान पत्र, अपन बेटा या बेटी के आय के संबंध में कागजात, अपन आय के संबंध में कागजात मामला में पेश कर सकत है और यही के संबंध में गवाही भी पेश कर सकत है। ये तो बात हो गए वृद्ध माता पिता के। एकर अलावा अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यदि कोई बुजुर्ग यदि निसंतान है और अपन कोई नातेदार से प्रताड़ित होते तो ओकर ब का उपचार अधिनियम में उपलब्ध है। एकर जवाब ये है कि जे प्रावधान ल में अभी वृद्ध माता पिता मन बर बताए हूँ वही उपचार निसंतान बुजुर्ग मन बर भी अधिनियम में उपलब्ध है। निसंतान बुजुर्ग यदि 60 साल या ओकर से ऊपर उम्र के है तो वह अपन ऐसे रिश्तेदार जे ओकर संपत्ति ला प्राप्त कर ले है या प्राप्त करे के हकदार है ओकर विरुद्ध भरण पोषण और धारा 24 के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर सकत है। वृद्ध माता पिता जे मन अपन लइका मन ला या निसंतान बुजुर्ग जे मन अपन नातेदार ला अपन संपत्ति ला दे है या ओकर नाम में कोई भी तरीका से जैसे दान या अन्य प्रकार से दे हैं, ऐसे लइका मन जब संपत्ति ला ले के बाद
माता पिता या बुजुर्ग के देखभाल नहीं करे और ओकर ऊपर अत्याचार करथे तो ऐसे संपत्ति के अंतरण ला अर्थात जे भी तरीका से वो संपत्ति ला दूसरे ला दे गे हे माता पिता या बुजुर्ग ह SDM ऑफिस में जाके समाप्त करा सकत हे। अब बात ऐसे बुजुर्ग मन के जे मन ह वृद्धाश्रम में रहिथे। यदि ऐसे बुजुर्ग मन साथ वृद्धाश्रम में कोई भी प्रकार के दुर्व्यवहार होथे तो ओ मन ह ये अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला समिति में दुर्व्यवहार के शिकायत कर सकत हे। ये जिला समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होथे जे ह दुर्व्यवहार के शिकायत के संबंध में शिकायत के अनुसार ही कार्यवाही कर सकत हैं। और ये वीडियो के अंत में मैं कहना चाहत हूँ कि आज हमार भारत है एक युवा देश है, लेकिन यही युवा आगे जाके बुजुर्ग जरूर होही। कहे के मतलब है कि जो बड़े बुजुर्ग है वो हमार भविष्य के आईना है। यदि आज हमन उकर मन साथ गलत व्यवहार करबो तो वही व्यवहार हमन ला हमार भविष्य में भी दिखाई दिही। एकर खातिर मोर आप मन से निवेदन है कि वृद्ध माता पिता के विरुद्ध अत्याचार मत करो। यदि आसपास में उकर साथ अत्याचार होत देखत हो तो ओमन ला जागरूक करो। यदि ये कानूनी जानकारी आप मन ला पसंद आई होही और आप मन ब उपयोगी होही तो एला दूसरे मन साथ जरूर साझा करो। वीडियो ला देखे बर बहुत बहुत धन्यवाद।